हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 3 हम लोगों ने जर्नल एंट्री स्टार्ट किया था, जिसका हम सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल बना रहे थे एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से। पहला एग्जांपल, तो एग्जांपल के क्वेश्चन को हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आपका एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, जिसमें सबसे पहला था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश। ये हम लोगों ने डिटेल में देखा था कि कैसे हम इसको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो कैश प्लस कैपिटल प्लस करते थे, याद करो। दोनों तरीके से एक ही ट्रांजैक्शन को आप जर्नल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखोगे तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। देखो, कैश वहाँ प्लस करते थे और कैपिटल भी क्या करते थे, प्लस करते थे, ठीक है। और यहाँ पे कैश डेबिट, यहाँ कैपिटल क्रेडिट। अब हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन हम लोगों ने लिखा, इसे बोलते हैं हम नरेशन, जो आपका ट्रांजैक्शन का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है। जर्नल हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से हम ये बना रहे हैं, तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच होता रहेगा, ये साइड डेबिट ये साइड क्रेडिट, ओके। चलिए, दूसरा है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये आपका कितना तारीख का ट्रांजैक्शन है, 5 तारीख का, 5 जनवरी। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये है बिजनेस और कैश में आपने परचेज किया है, इससे सप्लायर से परचेज किया है। बताइए, गुड्स जब आपने परचेज किया है, अगर हम बात कर रहे हैं परचेज की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या, परचेज की। अगर आपका बिजनेस में लिखा रहेगा, ट्रांजैक्शन में लिखा रहेगा सिर्फ परचेज, तो बताइए क्या आप कोई एसेट परचेज कर रहे हो, क्या आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, क्या आप लैंड परचेज कर रहे हो, क्या आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज क्या कर रहे हो, क्या आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो। परचेज का क्या मतलब निकालें, अगर लिख देगा परचेज फॉर कैश डायरेक्ट, तब क्या मतलब निकाले, गुड्स परचेज की एसेट। अरे बिजनेस में आप जो परचेज करते हो वो गुड्स ही परचेज करते हो, सामान आप खरीदते हो बेचने के लिए, उसे ही तो गुड्स कहते हैं। यानी अगर सीधा परचेज लिख देगा तो इस परचेज का मतलब होता है गुड्स परचेज, है ना। इसके पीछे क्या छिपा हुआ है परचेज का, गुड्स परचेज। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी कोई एसेट परचेज करेगा अगर कोई बिजनेस, तो साफ साफ लिख देगा कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज, है ना, फर्नीचर परचेज, साफ साफ एसेट का नाम लिख देगा। लेकिन अगर सिर्फ परचेज की बात करें तो गुड्स परचेज होता है। अगर हम सिर्फ सेल की बात करें तो इसका मतलब गुड्स सेल होता है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, या कैश नहीं भी तो उधार में भी, तो सेल का मतलब यहाँ पे होता है कि सामान वस्तु को बेचा गया, गुड्स को बेचा गया। परचेज का मतलब गुड्स को खरीदा गया। ये बात आप ध्यान में रखना। परचेज का ये कभी भी अपने से मतलब मत निकालना कि कोई एसेट परचेज किया गया है। अगर एसेट परचेज किया होगा अगर बिजनेस, तो जरूर लिख देगा यहाँ पर फर्नीचर परचेज, प्लांट एंड मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज, लेकिन परचेज का मतलब गुड्स परचेज, ठीक है। अब अगर गुड्स परचेज कर रहा है बिजनेस, हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आया, परचेज का मतलब है आपका गुड्स परचेज से, ओके। अब क्या है ट्रांजेक्शन, हम वो देखते हैं। अगर परचेस करता है तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन से अगर आप ध्यान है आपको ना, तो देखिए कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ता है परचेस करने पे, और कैश से अगर परचेस किया है तो कैश घटता है। ये था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर बिजनेस का स्टॉक जो है, स्टॉक इंक्रीज करेगा यहाँ पर परचेस करने से, ठीक है। तो परचेस करने से स्टॉक इंक्रीज करेगा। स्टॉक जो है आपका वो एसेट है, एसेट होने की वजह से रियल अकाउंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में, इसलिए डेबिट पार्ट कम्स इन। तो जो भी हम यहाँ पर बिजनेस में परचेस करेंगे तो परचेस को हम हमेशा डेबिट में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या एंट्री बन रहा है, देखिए पहले हम देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या है, परचेस गुड्स फॉर कैश। अब बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, जिससे बिजनेस का स्टॉक बढ़ रहा है। परचेस किए तो परचेस से बिजनेस का गुड्स बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में गुड्स अकाउंट डेबिट। एक मिनट रुकिएगा, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, गुड्स अकाउंट डेबिट। लेकिन
हम बताइए ना कि जब गुड्स परचेस करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड का क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब परचेस का मतलब क्या होता है, परचेस का मतलब होता है गुड्स परचेस। इसलिए यहाँ पर हम गुड्स ना लिख करके क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके पीछे क्या है, गुड्स। और क्यों हम डेबिट किए परचेज को, डेबिट पार्ट कम्स इन, यानी बिजनेस का स्टॉक बढ़ा तो हम यहाँ पर गुड्स को डेबिट किए, और गुड्स के बदले में हम क्या लिखेंगे, परचेज, क्योंकि इसके पीछे क्या है, गुड्स है। और परचेज किए तो मतलब बिजनेस का स्टॉक भी बढ़ा, तो स्टॉक बढ़ने के सेंस में हमने यहाँ पर डेबिट किया परचेज को, ठीक है। और परचेज का मतलब गुड्स परचेज, ठीक है। तो डेबिट वाट कम्स इन, यहाँ पर गुड्स जो है आया, स्टॉक बढ़ा, तो हमने परचेज को किया डेबिट। अब क्रेडिट क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे हटा करके, मैंने आपको बताया था। बताइए, हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में गुड्स आया जिसको हमने लिखा परचेस, ठीक है। लेकिन बिजनेस से क्या गया, कैश गया। कितने का परचेस किया है, पहले हम ये देख लेते हैं, 5,000 रुपये का। तो डेबिट साइड में लिख देंगे 5,000 रुपीज़। क्लियर है, क्या लिख देंगे, 5,000 रुपीज़ हम डेबिट साइड में लिखेंगे। बिजनेस से क्या गया, कैश गया। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, एसेट है, इसीलिए बिजनेस से गया यानी गोज आउट, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो हम किसे क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना से, 5,000 रुपया से। 5,000 का सामान आया, 5,000 का सामान गया, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, यही है ना, ठीक है। तो डेबिट वाट कम्स इन, डेबिट कर दिए, क्रेडिट वाट गोज आउट, क्रेडिट कर दिए कैश को। अब यहाँ पर लिखिए बीइंग, जो आपने ट्रांजेक्शन किया है उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यानी नरेशन लिखेंगे। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, बस ये लिख दीजिए और ये बन। नरेशन लिखना यहाँ पर मस्ट है, नरेशन नहीं लिखिएगा तो आपका ज़्यादातर मार्क्स कट जाएगा, इसलिए नरेशन लिखना ही होगा आपको, ठीक है। इसके बाद है 7 तारीख का, 7 जनवरी। क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी, बी से परचेज किया गया है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे और ये है बी। बिजनेस ने गुड्स परचेज किया, तो बिजनेस में गुड्स आया, स्टॉक बढ़ा, इसलिए डेबिट वाट कम्स इन, हम परचेज को डेबिट करेंगे। गुड्स परचेज किया तो हम परचेज को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स परचेज किया हम लोगों ने, 3,000 रुपये का, स्टॉक बढ़ा 3,000 से, ठीक है। 2, किसे क्रेडिट करेंगे, अच्छा यहाँ पर कैश तो गया नहीं है, तो कैश अकाउंट में हम क्रेडिट कर सकते हैं नहीं, तो किसे क्रेडिट करेंगे, देने वाला कौन है, ये पर्सन है देने वाला, तो ये क्या है, गिवर है, यानी बिजनेस को दिया है, गिवर है। तो गिवर है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में आ जाइए, गिवर है तो यहाँ देखिए क्रेडिट द गिवर, तो हम यहाँ पर बी को, बी यानी कोई ये पर्सन जो है उसने दिया है, तो बी यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर, तो बी को यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे कितने से, 3,000 रुपया से, क्योंकि ये क्रेडिट द गिवर है, पर्सन है, इसलिए क्रेडिट द गिवर हमने क्रेडिट कर दिया बी को, ठीक है बात। तो उधार में परचेस किया है, अगर कैश में परचेस करते तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट वाट गोज आउट। अब बताइए क्या किस रूल से बना, डेबिट वाट कम्स इन, डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट, डेबिट वाट कम्स इन, ये हो गया परचेस का, एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आगे लिख सकते हैं फ्रॉम बी, ये हो गया आपका। आगे 7 तारीख के बाद कितना तारीख का ट्रांजैक्शन है, 10 तारीख का।
क्या है डिपॉजिट इनटू बैंक। अब ने क्या किया, हालांकि ये ट्रांजैक्शन पहला एग्जांपल में नहीं बाद के एग्जांपल में देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ठीक है। ये है आपका बिजनेस और ये है बिजनेस का बैंक। मान लो पंजाब नेशनल बैंक है पीएनबी, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वो पंजाब नेशनल में है। अब बोलता है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया गया। तो बिजनेस कितना डिपॉजिट किया गया, पहले कैश देख लेते हैं कितना। हाँ 3 और इधर एक नहीं एक ट्रांजेक्शन आपका इसमें और रह गया 7 तारीख वाले में। 7 तारीख वाला पहले और कर लेते हैं, इसी में नीचे लिखा हुआ था 7 तारीख का, यहाँ पे लिख दो 7 तारीख। क्या है ट्रांजेक्शन, कैश सेल्स है। पहले 7 तारीख वाला कर लेते हैं, कैश सेल्स यानी बिजनेस में सामान बेचा गया। क्या किया गया, सेल्स किया गया, सामान को बेचा गया। तो जब परचेस किए थे, गुड्स परचेस किए थे तो परचेस लिखे थे, जब गुड्स को सेल करेंगे तो गुड्स सेल यानी कि हम सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। गुड्स परचेस के लिए परचेस का इस्तेमाल किए थे तो गुड्स सेल के लिए हम सेल वर्ड का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा बताइए, तो बिजनेस से सामान जा रहा है ना, गोज आउट, रियल अकाउंट के रूल से स्टॉक कम हो रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसलिए हम यहाँ पर गुड्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन गुड्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। इसके पीछे गुड्स ही है, बिजनेस से चला गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट। इसके पीछे क्या है, गुड्स ही आपका छिपा हुआ है। अमाउंट जो है आपका 8,000 रुपये है, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे यहाँ पे 8,000 रुपीज़। सामान बेचे तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कैश सेल्स लिखा है, कैश में अपने बेचा है तो कैश आया। तो डेबिट वाट कम्स इन कैश, बिजनेस में आया इसलिए कैश अकाउंट को क्या कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, डेबिट, और डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 8,000 रुपीज़ और नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश सेल्स या गुड्स सोल्ड ऑन कैश सेल्स, बस गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ऊपर लिख देते हैं ताकि जगह बचे अभी यहाँ पर मेरा, क्योंकि उस साइड में हम लिख नहीं सकते हैं अभी। क्या है, कैश टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज़, थोड़ा ऊपर इसको भी, बीइंग कैश सेल्स। 7 तारीख के बाद 10 तारीख। अगले बार से देखिए, इस बार हम फॉर्मेट पे आपको बता दिए हैं, नेक्स्ट टाइम से हम आपको फॉर्मेट पे नहीं बताएंगे क्योंकि फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मेट तो बुक में दिया ही हुआ है, वो तो आप कर ही लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है, जर्नल एंट्री, डेबिट किससे करें, क्रेडिट किससे करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम से जो है हम आपका डेबिट क्रेडिट से बताएंगे जर्नल एंट्री कैसे होगा। बाकी फॉर्मेट, नरेशन, ये सब कुछ आप लोग लिखोगे खुद से। चलो 10 तारीख का क्या है आपका, डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए ये बैंक है और मान लेते हैं कि बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वो पंजाब नेशनल बैंक में इसका बैंक जो है बैंक अकाउंट है। अब डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक मतलब कि कैश जो है वो बिजनेस से निकाल करके बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है ना, बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। अब कैश और बैंक दोनों तो बिजनेस के लिए एसेट है ना, क्या है, दोनों बिजनेस के लिए यहां पर एसेट है। तो क्या एंट्री इसका बनेगा, देखिए कितना है, 5,000 रुपया, ठीक है। एक तरफ अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बैंक बैलेंस, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा ना तो बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट। अच्छा, बिजनेस से कैश घटा, जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से कैश घटा, कैश क्या हुआ, एसेट है, घटा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये बनेगा एंट्री कितना से, 5,000 रुपये से। कोई दिक्कत? अगर बैंक बोले कि बैंक कौन सा अकाउंट है, तो बैंक जो है आपका पर्सनल अकाउंट है। इसके हिसाब से अगर बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया
तो डेबिट द रिसीवर ऐसे लिखो, या फिर आप कह सकते हो कि बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा तो हम उसको डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट है तो डेबिट करेंगे। लेकिन बैंक अगर बुझिएगा कौन सा अकाउंट है, तो अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा रिसीव हुआ तो डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट को। या फिर बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा यानी एसेट बढ़ा तो फिर हम डेबिट करेंगे यहाँ पर बैंक को। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी एसेट और लायबिलिटी के फॉर्म में करिए। तो एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट। बिजनेस से बिजनेस का एसेट बढ़ गया बैंक बैलेंस तो डेबिट, बिजनेस का एसेट घट गया तो क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। ये बनेगा आपका एंट्री। चलो, बिंग डिपॉजिट इनटू बैंक, बिंग डिपॉजिट इनटू बैंक, ये नरेशन लिख दिया हमने। बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक एक ही बात है, ये लिख देना आप, नरेशन हो गया आपका। इसके बाद कौन सा तारीख है? 15 तारीख। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहे हैं, देखिएगा। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर क्या कर लिया है आपने, कैश को विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इसका होगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। क्या कितना है अमाउंट आपका? 1500 रुपये है, यहाँ लिखते हैं 1500 रुपये और यहाँ पे डेबिट करते हैं। इसका थोड़ा कंसेप्ट हम आपको समझाएंगे, इसको भी डेबिट कर दिएगा यहाँ 1500 रुपया। क्या लिखेगा? बिंग, क्या किया गया है? विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस, ये नरेशन आप यहाँ लिख देना। क्यों किया गया है ड्राइंग्स को डेबिट, इसका कंसेप्ट समझाना होगा आप लोग को, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा, अभी समझा दें या बाद में समझा देंगे? चलिए देखते हैं समझा करके आप लोग को। जब बिजनेसमैन पैसा डालता है बिजनेस में, जब पैसा लगाता है तो क्या करते हैं? कैश टू कैपिटल करते हैं। शॉर्टकट में अभी समझाते हैं थोड़ा सा, बाद में इसको हम डिटेल में समझा देंगे। कैश टू कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। कितना पैसा डाला, मान लेते हैं कि जो भी है 10,000 रुपये लगाया बिजनेस में, और दूसरे साइड क्या हुआ कि बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश लाया था तो क्या बना था? कैश टू कैपिटल। सपोज मानते हैं अभी 10,000 रुपया, ठीक है। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि अगर सिमिलर अकाउंट एक बार डेबिट होगा और एक बार क्रेडिट होगा तो वो आपस में कट जाता है। सिमिलर अकाउंट एक टाइप का अकाउंट, जैसे कैश डेबिट है कैश क्रेडिट है तो आपस में वो कटेगा, कैपिटल डेबिट है कैपिटल क्रेडिट है तो आपस में कटेगा, तो हमेशा वो कट जाता है। देखिए जब पैसा लाया था तो कैश टू कैपिटल बना था, जब निकालेगा पैसा मान लो 1500 रुपये तो क्या बनेगा? कैपिटल टू कैश अकाउंट 1500 रुपये, ठीक है। तो देखिए कैश डेबिट है कैश क्रेडिट है, आपस में कटेगा दोनों, तो 1500 रुपये यहाँ कट गया तो यहाँ कितना बचा? 8,500 रुपये, यही बचा ना। फिर देखिए कैपिटल डेबिट है कैपिटल क्रेडिट है, तो यहाँ से ये 1500 कटेगा और यहाँ कितना बचा? 8,500। काटना नहीं रहता है, क्योंकि हम कोई भी एंट्री को कभी भी काटते नहीं हैं, हम इसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या बना? जब पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए तो कैपिटल घट गया है ना, लायबिलिटी जो है वो घट गया, घटता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो लायबिलिटी बिजनेस से घट गया, 1500 रुपये से डेबिट किए और कैश चला गया तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, बिजनेस से चला गया तो 1500 को क्रेडिट पार्ट गोज आउट, इसलिए कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। नहीं समझ में आएगा तो अभी कोई बात नहीं, ड्राइंग्स टू कैश आप याद रखना। इसी कैपिटल के पीछे, इसी कैपिटल जो है ना, यहाँ पे हम कैपिटल की जगह पे क्या लिखते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं।
इस ड्राइंग्स के पीछे क्या छिपा हुआ है, कैपिटल ही छिपा हुआ है। लेकिन हम ड्राइंग्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स बोलते के साथ आपको पता चलता है कि ऑनर ने जरूर कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया होगा, पैसा निकाला होगा, इसलिए हम ड्राइंग्स लिखते हैं कैपिटल की जगह पे। ठीक है, तो इसका एंट्री बनेगा ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन याद करोगे तो ड्राइंग्स करने से कैश घटता है और कैपिटल घटता है। शुरुआत में थोड़ा सा ये, हाँ हमको लगता है कि शुरुआत में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देता है इस बुक में, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले आसान क्वेश्चन होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेड कैश टू बी, पेड कैश टू बी है ना, पेड कैश टू बी, तो बी रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, तो बी को हमने डेबिट कर दिया, और कैश, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट पार्ट गोज आउट, तो हमने कैश को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, पेड कैश टू बी, तो बी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। रूल आपको याद रहेगा, फटाफट बनता जाएगा आपका। कितना अमाउंट है, 2000 रुपये, 2000 से हम इसको डेबिट करेंगे, 2000 से हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। क्लियर है, और लिख देंगे बीइंग पेड कैश टू बी, नरेशन। इसके बाद 20 तारीख के बाद क्या है, कितना है और ट्रांजैक्शन, 3 ट्रांजैक्शन और है। 25 तारीख को है डोनेशन दिया गया है। ठीक है, 25 तारीख को क्या दिया गया है, डोनेशन। कितने का डोनेशन है, 200 रुपये का डोनेशन जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 200 रुपये का डोनेशन, तो इसका एंट्री बनाएंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। डोनेशन दिए, दान दिए, दान दिए तो एक तरह से बिजनेस का एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंस को, डोनेशन को डेबिट कर देंगे, और कैश गया तो रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट पार्ट गोज आउट, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, और कितना सा हो जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, नरेशन आप यहाँ पे लिख लेना बीइंग डोनेशन पेड या डोनेशन गिवन, बीइंग डोनेशन गिवन, ऐसा आप लिख लेना। 25 के बाद 27 तारीख, 27 तारीख का क्या कहता है आपका, पेड वेजेस, तो वेजेस टू कैश, बताते हैं कैसे, वेजेस टू कैश, कैमरे में आ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। वेजेस टू कैश, अब कट रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं। वेजेस टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हम एंट्री बनाएंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनाएंगे। क्यों, वेजेस क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, वेजेस को डेबिट कर दिया और बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट रियल अकाउंट रूल से, वेजेस टू कैश बनेगा। कितना है आपका अमाउंट है, 150 रुपये का, तो यहाँ पर 150, इधर भी 150। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, चलो लिख देखते हैं। पेड सैलरी, नहीं पेड सैलरी नहीं है, क्या है, रिसिप्ट कमीशन, कमीशन रिसिप्ट हुआ है। कैमरे में तो कट गया है, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट एंट्री भी हम यहाँ पे कर लेते हैं 31 तारीख का, सारा आपका जनवरी का चल रहा है 31st। रिसिप्ट कमीशन, कमीशन रिसिप्ट क्या है, बिजनेस ने, तो बिजनेस में कैश आया है, क्रेडिट डेबिट पार्ट कम्स इन एंड टू, यहाँ पे लिख दिएगा कमीशन रिसिप्ट अकाउंट क्रेडिट, ये लिखेगा। नरेशन लिखेगा बीइंग कमीशन रिसिप्ट, कितना है आपका अमाउंट, 50 रुपये, तो 50 रुपये डेबिट साइड, 50 रुपये क्रेडिट साइड। अब इसको आप दोनों को टोटल करिएगा, तो डेबिट क्रेडिट हमेशा आपका बराबर आएगा, इक्वल आएगा, तो आप इसको टोटल करके टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे दोनों साइड आपका हमेशा बराबर आएगा। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। धीरे धीरे जो है आपका हम इसमें और भी जो है चीज़ें को ऐड करेंगे और भी ट्रांजैक्शन को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, थोड़ा सा कह सकते हो कि हल्का डिफिकल्ट था। हल्का डिफिकल्ट इसीलिए कहेंगे क्योंकि शुरुआत में ही कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया जो बाद में देना चाहिए था मेरे ख्याल से।
तो पहले सिंपल सारा है, वो चीज़ें आप समझ लो। बाकी जितना चीज़ इसमें समझ में आया है उतना समझो, नहीं आया है समझ में तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो से हम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, नरेशन नहीं लिखेंगे, वो सब काम आप कर सकते हो, आप खुद से करना। जो डेबिट क्रेडिट है कॉलम, उसको आप डेबिट क्रेडिट के कॉलम में भी लिखना, और जो है नीचे टोटल करना। आप दोनों हमेशा बराबर और इक्वल आएगा, क्योंकि जो आप जर्नल बना रहे हो वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर ही होता है, इक्वल ही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से जो है हम आपको जर्नल एंट्री बताएंगे और एक एक ट्रांजेक्शन लिखेंगे और हम इसका कंसेप्ट आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा तो इसमें अब हमको कोई उम्मीद या जगह नहीं बचता है कि हम कैसे इसमें सारी चीज़ों को समझाएं। तो एक एक ट्रांजेक्शन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको हटाएंगे, फिर ट्रांजेक्शन समझाएंगे। आप उसको फॉर्मेट पर ही बनाना, फॉर्मेट पर, नरेशन के साथ, डेट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सब कुछ वैसे आप लोग बनाओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।